हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग इस लेक्चर में आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल को ना पहले समझते हैं थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, एटॉमिक लेवल पर समझते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या हैं। हम एक सिंपल सा मेटल लेंगे, सोडियम, ठीक है, और एक नॉन मेटल लेंगे, क्लोरीन। दोनों ही एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। ठीक, बात करते हैं सोडियम की। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, यानी एट न्यूट्रल स्टेट इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं इसके एटम में। वहीं क्लोरीन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, यानी इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर अगर इनका बनाया जाए, अगर मैं इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो सेंटर में होता है न्यूक्लियस, पहला शेल, क्योंकि अगर 11 है तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे इसके शेल्स में? पहले शेल में 2 और 8, 10 हो गए, एक बचा तो तीसरे शेल में चला जाएगा। तो पहले शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, ठीक है। दूसरा शेल लेकर क्या होगे, कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? 8। आठ इलेक्ट्रॉन भर दिए, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा शेल लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है। क्लोरीन की बात करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 7, 2 8 10 और 8 10 7 17। तो ऐसे पहला शेल लिया, 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। दूसरा शेल ले लो, 8 इलेक्ट्रॉन भर दो। ठीक है, 8 हो गए, हो गए। तीसरा शेल लिया, 7 इलेक्ट्रॉन भर दो। सात भर दी, हाँ भर दी। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर में? बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स में या मैक्सिमम मेटल्स में आउटर मोस्ट शेल जो होता है, सबसे बाहर वाला शेल, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे आउटर मोस्ट शेल ये वाला यहां पर, और सबसे आउटर मोस्ट शेल क्लोरीन में ये वाला है। तो जो मेटल्स की बात अगर मैं करूं, तो मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा, जैसे सोडियम में देखने को मिल रहा है, या तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, जैसे आपको मैग्नीशियम में देखने को मिलेगा, या तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा आउटर मोस्ट शेल में, जैसा एल्यूमिनियम में दिखेगा। तो जो मेटल्स होते हैं ना, उनके आउटर मोस्ट शेल में बहुत लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने भी मेटल होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में बहुत लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं, तो नॉन मेटल्स में आउटर मोस्ट शेल में हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ठीक है, कुछ ये होता है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा होते हैं, क्लोज टू 8 होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज टू 8। और ये क्या होता है? क्लोज टू 1, ठीक है, कम होते हैं। इसमें देखिए यहां पर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल्स में आउटर मोस्ट शेल में, और क्लोरीन में क्या होता है? 4 5 6 7, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। बेसिकली कहने का मतलब ये। तो ये क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरा मेटल एंड नॉन मेटल आपका क्या हो गया? डिवाइड हो चुका है। मेटल अलग हो गया, नॉन मेटल अलग हो गया, बस ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब समझिएगा ध्यान से, यहां सारे एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब अपने शेल को पूरा भरना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन से। जब तक वो भरते नहीं, वो स्टेबल नहीं हो पाते, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो। तो अगर मैं सोडियम की बात करूं, तो इसे, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे चाहिए कितने? और इसे 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ताकि वो क्या कर सके? वो 8 इलेक्ट्रॉन कर सके। तो मेटल्स के पास 2 तरीका होता है अपने ऑक्टेट को या अपने शेल को पूरा करने का। पहला तरीका होता है वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर अपना इलेक्ट्रॉन देकर के शेल खाली कर दे। क्योंकि एटम का जैसे ही शेल खाली होता है, वो शेल गायब, उस शेल का कोई मतलब नहीं। फिर आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाता है? अंदर वाला शेल आउटर मोस्ट शेल कहलाता है। जैसे सोडियम के केस में, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे चाहिए कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन लेने के पीछे नहीं जाता। सोडियम क्या करता है? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे करके सेल खत्म कर देता है। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया, शेल गायब।
एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया शेल गायब। अब आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, अब आउटर मोस्ट शेल ये हो गया, आउटर मोस्ट शेल ये, और ये पूरी तरीके से भरा है, तो सोडियम स्टेबल हो जाएगा। तो जो भी मेटल्स होते हैं ना उनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है। देखो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ऐसे समझो, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और 3 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी क्या होगा, 8 होगा। तो यहां पर इनको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए वो बहुत ज्यादा है। जो मेटल्स है ना उनको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेते नहीं है, ये अपने ही इलेक्ट्रॉन दे करके शेल को खाली कर लेते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके शेल को खाली कर लेते हैं। मैं बहुत छोटे मेटल लिथियम की बात करता हूं, मैं बनाता हूं लिथियम मेटल को। ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन वाला, और ये दूसरा शेल। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। लिथियम की अगर मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 2 और 1, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1। तो लिथियम क्या करेगा, क्या 7 इलेक्ट्रॉन लेगा वो, नहीं, वो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। वो क्या करेगा, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन दे करके अपने शेल को ही खाली कर देगा, और फिर ये अंदर वाला शेल अब आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा, और क्या होगा, लिथियम स्टेबल हो जाएगा। तो मेटल्स के साथ क्या है, मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास रखते हैं, वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं, आइए नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स में क्या होता है, जैसे क्लोरीन की बात करें, 7 इलेक्ट्रॉन, इसे क्या चाहिए, इसे बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 करने के लिए। तो जाहिर सी बात है भैया 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, वो क्या करेगा, किसी और से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के चलाएगा, और इसका शेल पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, मैं ऑक्सीजन को बनाऊं, तो ये ऑक्सीजन का अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं, ऑक्सीजन जो होता है ना उसके पास 8, उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होते हैं नॉर्मल कंडीशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 2 और 6, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, दूसरे शेल में भर दिया 6 इलेक्ट्रॉन, भर दिया 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, अब ऑक्सीजन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन देते ही क्या होगा, ये 8 हो जाएगा आउटर मोस्ट। तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले आएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो आप देखिएगा जो भी नॉन मेटल्स होते हैं ना, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले करके अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेंगे। ये इस तरह का कुछ करते हैं। तो अब डिफरेंस समझो, मेटल के पास क्योंकि लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना शेल खाली करता है। वहीं क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसे बहुत कम इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट क्या करता है, पूरा करता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मेटल एंड नॉन मेटल का। मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन, मेटल का जो विश्वास है डोनेट करने में, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और नॉन मेटल क्या करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं, और मेटल क्या करते हैं, डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या डोनेट कर देते हैं मेटल। और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट और गेन करते हैं। देखो हर जो कोई भी एटम होना वो खुद को स्टेबल करना चाहता है, कोई भी एलिमेंट का कोई भी एटम को स्टेबल करना चाहता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, अब आप रिलेशन देखिए, नॉन मेटल वो है जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, यहां मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, और जैसे ही वो एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर अब इस चीज को मैं लिखता हूं। अब मेरे से बोला जाए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखिए, क्या लिखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखिए। तो देखिए सोडियम क्या है, सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम Na+ बना रहा है। Na+ क्यों बना रहा है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, सोडियम क्या बना रहा है, Na+ बना रहा है। जब Na+ बन जाएगा तो साथ में 1 इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन कि सोडियम को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सोडियम की इक्वेशन कैसे लिखोगे। तो ये क्या है, यहां सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम के पास क्या है, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, ये Na+ बना ले रहा है। ये क्या बना ले रहा है, Na+ बना ले रहा है, क्या करके, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर देगा और क्या बना लेगा, Na+ बना लेगा, ठीक है। क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन की अगर मैं बात करूं,
क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन पहले एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, पहले एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cl माइनस बना रहा है। देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो उस पर माइनस साइन आता है, कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस साइन आता है। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Na प्लस, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो Mg2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो Al3 प्लस। वैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl माइनस, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो O2 माइनस, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो N3 माइनस। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस जितना ले रहा है उस अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है 3 माइनस। वैसे ही अगर कोई एटम या कोई मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उतना प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया 3 प्लस। तो आ रही है बात समझ में। अब यहां क्लोरीन का भी ऐसा कुछ इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो क्लोरीन का देखिए मैंने लिखा है यहां पर, क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये क्रॉस का मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो यहां पर मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं। और जब ये हो रहा होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, तो दोनों एक मेटल इलेक्ट्रॉन देकर के पॉजिटिव आयन बना लेता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देकर के पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेकर के निगेटिवली चार्ज हो जाता है। मेटल ने इलेक्ट्रॉन दे दिया पॉजिटिवली चार्ज हो गया, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन दे दिया निगेटिवली चार्ज हो गया। देखो मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो गया, मैं बताता हूं आपको। नॉर्मल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 है अगर एटॉमिक नंबर तो यानी 11 प्रोटॉन होंगे। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब क्या, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी कितना है, 11 ही है, प्रोटॉन तो अभी भी कितना है, 11 है। तो अब एटम में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी जिससे वो एटम को पॉजिटिव बना लेगा, एटम में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी जिससे एटम पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन देने के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं एटम में, जिससे एटम जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन के पास, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, यानी 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अभी प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन तो 17 ही है। अब एटम में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो एटम इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो एटम निगेटिवली चार्ज हो गया। तो नॉन मेटल क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेते हैं और वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से वो निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, इसीलिए यहां माइनस का साइन लगाया जाता है। और क्योंकि सोडियम या कोई दूसरा भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिससे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो पॉजिटिवली चार्ज, जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो निगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव क्या करता है, निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। दोनों ही आपके जो आयंस होते हैं, मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जब जैसे ही मेटल पॉजिटिवली चार्ज हुआ, नॉन मेटल का एटम निगेटिवली चार्ज हुआ, तो दोनों पॉजिटिव और निगेटिव होने की वजह से जुड़ जाते हैं आपस में, एक अट्रैक्शन आ जाता है उनके बीच में, और वो एक कंपाउंड जुड़ने के बाद एक कंपाउंड बना देते हैं। उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो अब जैसे आपने बहुत कॉमन एग्जांपल सुना होगा आयनिक कंपाउंड का, इसको नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, जो जो आपको समझ में आए, ठीक है, उसको लिख लीजिए अच्छे से। मैं फालतू की चीजें इरेज कर देता हूं, ठीक है, और क्या मेरे को इरेज करना चाहिए, मैं जो भी फालतू की चीजें उसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। इसको एक बार आप लिख लीजिए, ठीक है, इसको एक नोट डाउन कर लीजिए, काम आएगा आगे। इसको लिख लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जो सही लगे करिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ये रहा मेटल हमारा, वो रहा हमारा नॉन मेटल। दोनों का सिनेरियो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं
कंपाउंड कैसे बनता है, ठीक है, कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। मिटा दो इसको, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है। अब देखिए सोडियम, हम एक सिंपल कंपाउंड NaCl की बात करते हैं, हम एक सिंपल कंपाउंड NaCl की बात करते हैं। NaCl कैसे बनता है, हमें पता है सोडियम क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और Na+ बनाता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ बनाता है। उसके बाद क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पहले लेता है, फिर क्या बनाता है, Cl- बनाता है। क्या बनाता है, Cl- बनाता है। तो सोडियम और क्लोरीन की बात अगर हम करें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या करेगा, Na बनाएगा, सॉरी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा और Na+ बना लेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Cl- बना लेगा। तो अब सोडियम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होगा क्या यहां पर, होगा क्या यहां पर, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा Na+ क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये क्या बनाएगा, Cl-, ये क्या बनाएगा, Cl-। तो एक कंपाउंड बन जाएगा NaCl। देखो जैसे ये Na+ बनेगा और ये Cl- बनेगा, तो ये दोनों एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों एटम्स आपस में कंबाइन कर जाएंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है आयनिक कंपाउंड, जिसका नाम क्या है, आयनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से NaCl बन जाएगा, इस तरीके से NaCl बन जाएगा। तो ये हमने सीखा कि NaCl कैसे बन रहा है, NaCl बन कैसे रहा है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, क्लोरीन निगेटिवली चार्ज हो जा रहा है, और हमें NaCl कंपाउंड दे रहा है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं हम बात करते हैं एक सिंपल कंपाउंड लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, अब सोडियम इज अ मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। सोडियम अगर ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये सोडियम क्या करेगा, सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा। सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन देके Na+ बना लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। प्लस ई लिखने का मतलब है कि Na+ और प्लस ई को अगर आप मिलाएंगे तो आपको सोडियम वापस मिल जाएगा। यानी सोडियम ही क्या कर रहा है, Na+ बना रहा है। कैसे बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे करके। जैसे आप लिखते हो ना 3 है, 3 में से आपने एक 1 हटा दिया तो 2 बचा, तो आप अगर 2 में वापस से 1 जोड़ दोगे तो 3 मिलेगा ना। वैसे ही अगर Na+ में वापस से इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो Na मिलेगा, कुछ ऐसा ही समझ लो ये इक्वेशन। पूरा मिल गया, कोई बात नहीं। तो अभी हम क्या बना रहे थे, हम Na2O बना रहे थे, Na2O बना रहे थे। तो यहां क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और Na+ बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये अलग हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन पहले 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, पहले क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, और बनाएगा O2-, और क्या बनाएगा, O2-। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, तो क्या सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन देने से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, नहीं हुई। सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन देने से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। तो ये सोडियम अपने दूसरे भाई को बुलाएगा, कहेगा भैया यहां एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, आ जाओ। तो एक दूसरा सोडियम भागते हुए आएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। अब दोनों सोडियम ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, दोनों स्टेबल हो गए, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्सीजन को भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा, दोनों खुश। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर बेसिकली सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, लेकिन कितने सोडियम आए, यहां पर 2 सोडियम आए। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, एक ही ऑक्सीजन था और 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस तरीके से क्या बन गया, इस तरीके से बन गया Na2O। आई बात समझ में, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एग्जाम में आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहां पर Na2O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। इसके पहले मैंने किसका बनाया था, NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया था, ये मैंने Na2 का बनाया है, Na2O का बनाया है। अच्छा, आप मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना करके दिखाइए। मैं रुकता हूं, मैं 1 मिनट रुकता हूं, या आप वीडियो पॉज कर लीजिए और अपने आप से मैग्नीशियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा। मैग्नीशियम इज अ मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। बनाइए, कैसे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिए। चलिए मैं बनाता हूं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम Mg2+ बनाता है। क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है
और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो रहा है, 2e का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन यही 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बनाता है, O2 माइनस बनाता है। तो यहां पर मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, ऑक्सीजन को, और जैसे ही मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा तो ये Mg2 प्लस बना लेगा और ऑक्सीजन क्या बना लेगा, O2 माइनस, और ये क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये MgO बन जाएगा। ठीक है, और भी बना सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और ले लेते हैं, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर AlCl3 का बनाइए। एल्यूमिनियम इज अ मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। तो एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम Al3+ बनाता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एल्यूमिनियम 3, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 13 है। 13 का मतलब 2, 8 और 3, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। तो 3 से 8 करने के लिए आपको 5 लेना पड़ेगा, तो 5 लेगा नहीं, वो 3 दे देगा, और 3 देते ही क्या होगा, इसका ये शेल खाली, और सिर्फ 3 देने के बाद 2 और 8, तो ये जो ये वाला शेल था दूसरे नंबर का, अब वो आउटर मोस्ट हो जाएगा और वो पूरी तरीके से भरा है, तो जिससे एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो Al3+ बनाएगा और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इससे। और क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और Cl- बना करके स्टेबल होता है। तो यहां एल्यूमिनियम को बनाते हैं पहले 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, यहां क्लोरीन को बनाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो क्लोरीन को एक ही चाहिए, एल्यूमिनियम क्लोरीन, अगर एल्यूमिनियम के पास 3 है तो ऐसा थोड़ी कि तीनों क्लोरीन को दे ही सकता है, वो तो डिपेंड करता है क्लोरीन की रिक्वायरमेंट क्या। क्लोरीन की 1 है तो वो एल्यूमिनियम का 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन यहां पर एल्यूमिनियम के 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे, तो क्लोरीन अपने दूसरे भाइयों को बुलाएगा, कहेगा जल्दी आओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ पर आकर के तुम अपना क्या करो, ऑक्टेट पूरा कर लो। तो दूसरा एल्यूमिनियम भगते हुए आएगा, उसको भी 1 मिल जाएगा। अभी देखा एक और बचा है, तो एक और क्लोरीन आ जाएगा, एक और क्लोरीन आ जाएगा, और एक और क्लोरीन क्या करेगा, एक और क्लोरीन आकर के एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम के भी 3 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन देकर के खुद को स्टेबल कर लिया, और 3 क्लोरीन आ गए और तीनों क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लेकर के खुद को स्टेबल कर लिया। तो यहाँ हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पर एल्यूमिनियम ने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, एल्यूमिनियम ने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। और क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन 1 ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन कितने क्लोरीन आ रहे हैं, 3 क्लोरीन आ रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AlCl3, ये कंपाउंड बन गया। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आ रही बात समझ, किस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये आयनिक कंपाउंड है, चलो ठीक है। अब प्रॉपर्टीज पर आते हैं आयनिक कंपाउंड की। ये आयनिक कंपाउंड बनाना सीखा हमने। देखो आयनिक कंपाउंड्स की ना प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखो आयनिक कंपाउंड कुछ ऐसे ही होता है, जैसे यहां पर देखो, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम है, ये प्लस वाला जो है ना, ये क्या है, सोडियम, और ये माइनस वाला क्या है, क्लोरीन है। आप खुद देखो ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। नहीं, सोडियम ने प्लस इलेक्ट्रॉन दिया तो ये प्लस चार्ज आ गया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया माइनस चार्ज आ गया, दोनों प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, और बहुत सारे ऐसे NaCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और एक पूरा कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, जो कि NaCl है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर NaCl की अगर हम बात करें, अगर फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल नेचर की बात करें, तो सोडियम क्लोराइड या कोई भी आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट। इसका सबसे बड़ा रीजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं ना, देखो जब एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो वो एटम में हम उसको आयन बोलते हैं। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो Na+ आयन बन गया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो Cl- आयन बन गया। तो जब एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आयन बन जाते हैं। तो जो आयन्स होते हैं, एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन, ये जब एक पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो रहा है कंपाउंड बनते समय और एक नेगेटिव आयन का, दोनों के बीच में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों आयन्स के बीच में, कि जो आयन्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इतने टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। जैसे सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, तो वैसे यहां पर ये जो आयन्स हैं वो इतने टाइटली पैक्ड हो जाते हैं कि वो जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो सॉलिड फॉर्म होता है। वो कैसा कंपाउंड होता है, सॉलिड होता है। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। उसका रीजन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाते हैं, वो सॉलिड बन जाते हैं, ठीक है। और ये
ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है कि हथौड़ा मारोगे टूट जाएंगे। देखो, या तो ब्रिटल हो सकता है कोई भी कंपाउंड, या तो मेलिएबल हो सकता है। तो मेटल्स मेलिएबल होते हैं, आपको याद होगा। मेटल्स को आप पीटोगे हथौड़े से तो टूटेंगे। टूटेंगे क्या? नहीं टूटेंगे, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन वहीं ये जो आयनिक कंपाउंड है ब्रिटल होते हैं, आपने मारा हथौड़ा टूट जाएंगे। जैसे कोयला है, हथौड़ा मारो टूट जाता है, वो ब्रिटल। ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। कोई चीज मेल्ट कब करती है? जैसे कोई सॉलिड है, बर्फ है, पानी कब बनता है? जब बर्फ के जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं जब बहुत क्लोज आ जाते हैं तो बर्फ बन जाता है। वही पानी के पार्टिकल्स, वही जो होते हैं, जब वो दूर चले जाते हैं H2O के पार्टिकल्स, तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और दूर हो जाते हैं तो वेपर बन जाते हैं। तो यहां पर देखो, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यहां पर जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है ना, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पॉजिटिव और निगेटिव आयन में बहुत ज्यादा है। तो इनके पार्टिकल्स को दूर करने के लिए आपको ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। वो बहुत टाइटली, बहुत ताकत से जुड़े हुए हैं दोनों आयंस, तो इनको दूर करना है। क्योंकि जब पार्टिकल्स दूर होंगे, आपको पता है ना, सॉलिड के जब पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं तो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड के पार्टिकल्स को और दूर कर दो तो गैस बन जाता है। तो यहाँ जो सॉलिड, जो आयनिक कंपाउंड्स में जो आयंस हैं इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं, इनको दूर करने के लिए आपको ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयनिक आयंस, बिटवीन आयंस। जो आयंस होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। अब यहां पर क्या होता है? सॉल्युबिलिटी। देखो, आयनिक कंपाउंड ना वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन दूसरे सॉल्वेंट्स में, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, ऑयल, गैस, ये सॉरी ऑयल वगैरह में क्या होते हैं? ये सॉल्युबल नहीं होते। तो आयनिक कंपाउंड्स जनरली सिर्फ वाटर में सॉल्युबल होते हैं और दूसरे सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते। वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। रीजन क्या है? देखो, सॉलिड में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो आयनिक कंपाउंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? वो या तो शेयर्ड है या तो एटम्स के अंदर है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर आयनिक कंपाउंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता सॉलिड स्टेट में, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन लिक्विड में क्या होता है? जैसे ही आप उसको वाटर में डाल देते हो आयनिक कंपाउंड्स को, तो आयनिक कंपाउंड्स को पानी में डालने से क्या होता है? आयंस आ जाते हैं, वाटर में आयंस आ जाते हैं, जिससे वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। देखो, सॉलिड में ना आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में कोई रोल प्ले नहीं करता, लेकिन वाटर में आयंस क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में रोल प्ले करता है। तो जब ये इनको पानी में आप डालते हो आयनिक कंपाउंड्स को, तो ये क्या करते हैं? पानी में आयंस ला देते हैं, जिस वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। वहीं अगर इनको मेल्ट कर दिया जाए तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉरी, क्योंकि मेल्ट करने के बाद आयंस दूर हो जाते हैं। आयंस दूर हो जाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव आयन दूर हो गए ना, हीट एनर्जी दे दी तो जो एकदम टाइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से टूट गया, तो आयंस आ जाते हैं। आयंस आने से मोल्टेन स्टेट में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर जो हम बनाएंगे वो हम मेटलर्जी यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पर बेस्ड बनाएंगे। ठीक, थैंक यू।